मुंबई, पुणे और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर कुछ इस तरह की बारिश हो रही है कि जैसे सामान्य सड़कों पर लग रहा है नहर या नदी बह रही है। और कई राज्य, कई ज़िले मॉनसून की अच्छी बारिश की प्रतीक्षा में अभी भी अपनी आंखें आसमान की ओर गड़ाए बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 डेज वेदर फोरकास्ट का बुलेटिन। अगले 3 दिन के मौसम की बात इस वीडियो में करेंगे। आज 7 जुलाई है। 7, 8 और 9 जुलाई को मौसम देश भर में कैसा रहेगा? क्या यहाँ पर तबाही या बारिश का तांडव जो जारी है उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र और आसपास के गुजरात तथा मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों पर और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर, क्या ये जारी रहेगा या रेन बेल्ट शिफ्ट होने वाला है? इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचे। और एक बात और कि अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं तो कमेंट में लिख कर बताइए। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी शेयर करिए और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, बारिश जो देश में 25 जून के बाद से, वैसे तो 20 जून के बाद से मानसून का मिजाज बदलने लगा था और 25 जून के बाद थोड़ा और बदला, लेकिन जुलाई में काफ़ी ज़्यादा बदला और कई जगहों पर कई मौसमी सिस्टम एक साथ बने। मैंने जिक्र किया था कि जुलाई की शुरुआत में कई मौसमी सिस्टम जब तालमेल बिठाएंगे तो भारत के कई हिस्से ऐसे होंगे, मध्य भारत और एडजॉइनिंग पूर्वी तथा उत्तर भारत के कुछ हिस्से, जहां पर बहुत ज़्यादा बरसात होगी और वो स्थिति देखने को मिली है। परिणाम ये हुआ है कि पूरे भारत में अब जो बारिश में कमी है मात्र 20% रह गई है। 44% हो गया था बारिश का आंकड़ा कमी का, वो घटते हुए अब 20% पर आ गया है। और बीते 24 घंटों के दौरान जो बारिश दर्ज की गई है 5 और 6 जुलाई के बीच में, वो बारिश सामान्य से लगभग 60% ज़्यादा है। यानी एक दिन में अब इस समय 8 मिलीमीटर, 8.5 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए आमतौर पर, रिकॉर्ड की जा रही है 1.5 गुनी और 2 गुनी बारिश, यानी 12, 13, 14, यहाँ तक कि 15, 16 मिलीमीटर तक की वर्षा देश भर में हो रही है। परिणाम ये हो रहा है कि आप देखें, जो भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ हिस्से मध्य भारत के विशेष तौर पर, जहाँ पर सामान्य से अत्यधिक ऊपर पहुंच चुका है बारिश का आंकड़ा, लेकिन अभी भी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के कुछ ज़िले और बिहार का अधिकांश हिस्सा, जहां पर बारिश में ज़बरदस्त कमी अभी भी बनी हुई है। बिहार में, जबकि उत्तर पूर्वी रीजन पर आप देखें तो यहाँ पर लगातार काफ़ी समय तक बारिश होती रही थी किशनगंज और आसपास के भागों में, लेकिन फिर भी यहाँ पर पता नहीं क्यों 91% की डेफिशिएंसी दिख रही है। एक बार इसको मैं मंथली के बजाय, माफ़ कीजिएगा, ये जुलाई का आंकड़ा है, जुलाई का आंकड़ा है, सिर्फ जुलाई में। क्यूमुलेटिव ये रहा। क्यूमुलेटिव का मतलब पूरे सीज़न की बारिश, सीज़न में यानी 1 जून से लेकर के अभी तक कितनी बरसात हुई है। तो किशनगंज यहाँ पर ज़रूर सामान्य से अधिक वर्षा अभी भी नहीं है। 474 की जगह पर 347 मिलीमीटर वर्षा है। 27% की कमी सीज़न की भी है। तो जुलाई में तो बहुत ज़्यादा कमी रही है। और जुलाई और जून का पूरा का पूरा डेटा देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के कई ज़िले, उत्तरी मध्य प्रदेश या उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर बहुत कमी है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों पर अभी भी कमी है। ये सीज़न की बारिश हम देख रहे हैं, लेकिन जुलाई का जब बारिश देख रहे हैं तो इस पूरे रीजन में रंग बदल जा रहा है बिल्कुल। महाराष्ट्र में भी कमी पूरे सीज़न की अगर हम देखें तो कई जगहों पर बनी हुई है, कर्नाटक में है, केरल में है। तो ये स्थिति रही, लेकिन जुलाई में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे इन आंकड़ों में सुधार हो रहा है। लेकिन बात वही, अति की भारी बारिश हो रही है तो अति का भला न बरसना, ये हम सभी जानते हैं। भला नहीं होता है बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, बल्कि नुकसान पहुंचता है। तो नुकसान कई राज्यों में, कई ज़िलों पर पहुंच रहा है। अब कहां पर पहुंचने की संभावना है? यहाँ पर देखिए, उत्तर के क्षेत्रों में यहाँ पर कोई बादल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी घने सैटेलाइट बादल बने हुए हैं और ये बादल बरस रहे हैं। चांसेस हैं कि पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा के कई ज़िलों और पूर्वी पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ और दिल्ली के ऊपर इस समय मतलब दोपहर के समय लगभग 12-11 बजे से मौसम बदलना शुरू हुआ था। 10 बजे से उत्तर प्रदेश के भागों पर, हरियाणा के भागों पर बादल बनने लगे थे और 12 बजे तक दिल्ली के ऊपर भी घने बादल पहुंच गए हैं, हरियाणा के पूर्वी जिलों पर पहुंच गए हैं। तो इन क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के पूर्वी हिस्से, चंडीगढ़, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा आज 7 जुलाई के दिन हो सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, पंजाब के शेष भागों पर या पश्चिमी राजस्थान के भागों पर यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं, लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। हिमाचल और लद्दाख में लाइट रेन के आसार हैं। राजस्थान के पूर्वी जिलों पर
दो पैच रहेंगे अलग अलग। एक तो दक्षिण वाला पैच है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला, और दूसरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों पैच के कारण, इन दोनों टुकड़ों के कारण यहाँ पर एक बहुत ही, अगर ये दोनों जो वर्ड क्लाउड्स हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स हैं, ये आपस में अगर कनेक्ट हो पाए तो यहाँ पर जिस तरह की नमी का प्रवाह है इस डिप्रेशन के प्रभाव से, जो इस समय मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर है, इस सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने बादल बन सकते हैं। और ये बादल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के श्रीगंगानगर, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आगरा, मथुरा से लेकर इधर का रीजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और ये इन सभी भागों में कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा आज भी हो सकती है। इसके अलावा मध्य भारत के भागों में अगर देखें तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर आज भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। छत्तीसगढ़ पर भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। इंटेंसिटी बारिश की छत्तीसगढ़ पर और उड़ीसा पर बहुत कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी जगहों पर दोनों राज्यों में बादल छाने और बादल के साथ गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना भी रहेगी। महाराष्ट्र, विदर्भ में तेज़ बारिश और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पूर्वी गुजरात के कई जिलों पर अति भारी वर्षा की चेतावनी यहाँ पर थी और वो स्थिति आज बनी रह सकती है। तो नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा से लेकर ऊपर का रीजन, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव का रीजन, पालघर, इधर सूरत से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, इधर नीमच तक भी चांसेस रहेंगे, और जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है या इसके कुछ ज़िले शामिल होंगे, और बैतूल से लेकर इंदौर, उज्जैन, देवास और आसपास के हिस्से। यहाँ पर 4 राज्यों में बहुत तेज़ बारिश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ राजस्थान के ज़िलों पर अति भारी वर्षा आज हो सकती है। और साथ में नीचे की तरफ अगर देखें तो कर्नाटक के तटों, गोवा और केरल के तटों पर, क्योंकि यहाँ पर केरल से लेकर गुजरात तक जो ऑफशोर ट्रफ है वो एक्टिव है। इसके अलावा आंतरिक रीजन पर भी कर्नाटक में कई जगहों पर, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहाँ पर फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा से रूल आउट नहीं कर सकते, बादल बनेंगे। सौराष्ट्र और कच्छ के पश्चिमी भागों पर भी कुछ बादल बनेंगे। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बरसात हो रही है, होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बादल आज से बढ़ गए हैं और कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कल 8 जुलाई की। दोस्तों 8 जुलाई को ये सिस्टम जो डिप्रेशन है ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है। कल लो प्रेशर रहेगा और ये पहुंचेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके कारण वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम हिस्से, राजस्थान के पूर्वी जिले, पूर्वी हरियाणा और उत्तराखंड, यानी कि यहाँ से बहराइच और बरेली, बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर से लेकर के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के सभी ज़िले और महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी ज़िले, साथ ही गुजरात और ये पूर्वी राजस्थान, हरियाणा का पूर्वी हिस्सा, दिल्ली और चंडीगढ़, उत्तराखंड, इन भागों पर ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, इस पूरी लाइन में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की आशंका रहेगी। जैसी बारिश यहाँ संभावित है वैसी पूर्वी राजस्थान, हो सकता है दिल्ली, हरियाणा और वेस्ट यूपी के ऊपर भी उसी तरह की बरसात हमें दिखाई पड़े। बाकी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर या जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी कुछ स्थानों पर और बिहार के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बरसात होने की संभावना बनी रहेगी। और इधर पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और बिहार के दक्षिणी भागों पर इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस होगी इस सिस्टम के आगे बढ़ने के कारण, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में यहां पर हल्की वर्षा कई जगहों पर जारी रहेगी। महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और मुंबई, पालघर, इन क्षेत्रों में, साथ में इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर इधर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हो सकता है जोधपुर और उदयपुर तक बारिश हो, और बाड़मेर में भी बारिश हो राजस्थान में, और नीमच, रतलाम से लेकर ग्वालियर तक का जो हिस्सा है यहाँ पर मैंने बताया ही आपको कि तेज बारिश हो सकती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों से लेकर केरल के तट तक तेज वर्षा। आंतरिक भागों पर यहाँ कोई ज्यादा परिवर्तन आज और कल में नहीं होगा। तीसरे दिन 9 जुलाई का मौसम भी इसी तरह रहने वाला है। इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी पूरे भारत पर बारिश में, ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा। मानसूनी हवाएं भारत पर ना आकर भाग रही हैं उस सिस्टम की तरफ। जो टाइफून, जो तूफान इस समय प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी ज़िलों नहीं, उत्तर पश्चिमी भागों पर पहुंचा है, और वो तूफान चीन की तरफ बढ़ रहा है, चीन पर लैंडफॉल करेगा। सीवियर टाइफून है और ये बहुत भयंकर तबाही मचाएगा। तो यहाँ से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की एनर्जी अभी वहाँ पर जाएगी कुछ समय के लिए। तो हो सकता है कि 9 जुलाई से भारत पर जो बारिश की गतिविधियां कम हो, 2 दिन कम रहें। उसके बाद 11 जुलाई से 10 की रात और 11 जुलाई से जब ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तब ये हवाएं भारत के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगी। तो यहाँ पर फिर से नए सिरे से शुरुआत होगी। तो फिलहाल 9 जुलाई को चांसेस पूर्वोत्तर भारत के और गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में कई जगहों पर बरसात के हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन इसके बावजूद बीच के कुछ ज़िले
सूखे रह सकते हैं। तराई वाले जिलों पर, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होगी। छत्तीसगढ़, इधर हरियाणा और पंजाब तथा राजस्थान के पूर्वी जिलों, दिल्ली, इन भागों में कई जगहों पर तेज वर्षा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर और धीरे धीरे रीवा, सीधी, सिंगरौली पर भी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। और साथ में महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य क्षेत्र, जिसमें नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पुणे और मुंबई से लेकर पालघर, पूर्वी गुजरात, यहां पर भी तेज वर्षा का क्रम जारी रहेगा। और पश्चिमी घाट पर बारिश काफी कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक, केरल और गोवा के तटों पर तेज वर्षा जारी रहेगी और दक्षिण भारत में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा, मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। एक बार पुनः कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।